Hello student, I am your SS teacher Jiga Prajapati from SP Genesis School. Today we discuss our third chapter Indian Constitution. Here we discussing our first part of this chapter and the next part in the next lecture. Haley, Priyadarshini and Sachin are watching a final match of World Cup 2011 on TV with their parents. An exciting match is going to between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup? कौन जीतेगा, इंडिया और श्रीलंका? श्रीलंका had put up the challenging target for the India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था. Everyone has rejoicing the victory. सब खुश थे victory से. Alice said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India result is tie. What does that mean?" मैंने मम्मी से पूछा. किसने पूछा? हेली ने. कि लास्ट मैच थी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टाई हो गई थी, उसका मतलब क्या है? तो नीता बेन सेड, हेली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक अ क्रिकेट द ICIC हैज़ अ सिस्टमेटिकली फॉर्म द रूल्स. कुछ रूल्स बनाए हैं. अ टाई इन द मैच मीन्स द बोथ द टीम्स हैव इक्वल स्कोर. दोनों ने इक्वल स्कोर बनाए, इसका मतलब हो गया टाई हो गए. Even the game like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. हर गेम के खुद के कुछ रूल्स हैं. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nations, we surely require well-framed rules. This is the picture of our constitution book's first page. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक का फर्स्ट पेज का पिक्चर से, वो सेम टू सेम नहीं है, बट इस वहाँ पे जो लिखा है वो है. Here you can read this. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. फर्स्ट लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं और हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुए ये वर्ड सॉवरेन, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सांप्रदायिक नहीं, बिन सांप्रदायिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, लोकशाही एंड रिपब्लिक, प्रजासत्ताक, एंड टू सिक्योर द ऑल इट्स सिटीजन, ये सब के लिए सिक्योर किया गया है, हमें इसको फॉलो करना है. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय मिले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्वतंत्रता मिले सोचने की, बोलने की, विश्वास रखने की और आराधना यानी कि धर्म का पालन करने की. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, समान अधिकार मिले. एंड टू प्रमोट among them all fraternity assuring the dignity of the individual, और उसको प्रमोट किया जाए स्वतंत्रतापूर्वक सभी के बीच बिना किसी रुकावट हर एक इंसान तक. एंड यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए. इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विथ दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. और हम सब जो भी इस असेंबली में उपस्थित है वो सब मिलके 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 के दिन हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और देश को और अपने आप को समर्पित करते हैं. ये ओथ ली गई थी जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है. दैट मीन्स यू कैन एज्यूम, नॉट टू एज्यूम, इट इज़ अ फिक्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हॉल में पास हुआ था 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन. टुडे वी डिस्कस द पॉइंट हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. The Constitution of India is a statement of a national goal and aim such as the democracy, socialism, secularism, national unity, etc. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर बिन सांप्रदायिकता, सामाजिकता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही एंड नेशनल यूनिटी, देश की एकता
के बारे में लिखा हुआ है और उसके गोल लिखे कि हमारे गोल क्या है देश के। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड। इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9 दिसंबर 1946 बिफोर द इंडिपेंडेंसी। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ। अराउंड 384 मेंबर्स ने मिलकर इसको लिखना स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म टू ऑफ प्रोमिनेंट एंड द डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड द लीडर। सारे स्कॉलर थे, हर देश के हर कोने से आए हुए लोग थे। Their political vision and the first rate was incorporated in the constitution। उनका मेन एम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कौन थे वो लोग जिन्होंने इसमें पार्ट लिया? द मेन लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बालदेव सिंह एट्सेट्रा प्रोवाइड देयर गाइडेंस। उन्होंने उन सब ने मिलकर इसकी गाइडेंस दी। फ्रैंक एथोनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड द एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ मतलब वो कम्युनिटीज़ जो यूनियन टेरिटरीज पे है और आदिवासी साइड से है, ठीक है। एक कम्युनिटी है अलग से पूरी नागालैंड और उस साइड में, उनकी कम्युनिटी को कौन प्रेजेंट कर रहा था? तो फ्रैंक एंथोनी। और पारसी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे थे एच.पी. मोदी। The committee had a various constitution scholars like the Aldi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar and K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी इज द गुजराती। ओके, ये तीन बंदे थे जिसमें बी आर अम्बेडकर होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो याद रखना। देयर वॉज द फीमेल मेंबर्स ऑल्सो, फीमेल भी उसमें थी। हाँ, कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, डॉक्टर राजेंद्र, ये दोनों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देयर वेर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे एस्पेक्ट के साथ एक कमिटी पूरी बनी। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज आई सेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने फाइनल शेप दिया। टोटल 166 मीटिंग्स वेर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। टोटल 166 मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हुआ, जिसके अंदर वो ऊपर का जो है ओथ लिया हुआ था, मैं आपको यस दिस इज ये ओथ या फिर प्रीएम्बल उन्होंने पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया। उसके बाद फाइनली एनफोर्स मतलब इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऑन दैट डे वी हैव टू सेलिब्रेटिंग आर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते, दैट्स इट। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी एट्सेट्रा। इन सब की आपको पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ज़रूरत थी? नहीं बनाते तो नहीं चलता? नो, इट्स वेरी रियली नीड। वॉट इफ देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर काम कर सकती नहीं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। एवरी कंट्री हैज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे ओरल है कहीं पे रिटर्न है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा हैंड राइटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव्स द ethos and the ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so they can run the administration on our behalf. हम हमारे लीडर्स को इलेक्ट करके भेजते जो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे काम करते हैं। हम नहीं जा सकते ना, सब बैठ के काम नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे बिहाफ पे एक बंदे को यानी एक इलेक्टेड लीडर को भेजते हैं जो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे जाके काम करता है। हाउएवर
There are provisions in the constitution to check the misuse of power by leader. और हमें ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि कोई भी लीडर इसका मिसयूज़ ना करे. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर what is constitution, how it's made by the leaders. In the next part we have to discussing the silent features of our constitution. Bye bye.